रूस में खेती करने के बारे में कई वीडियोस हम प्रस्तुत करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर इस वीडियो में और इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे वैश्विक स्तर पर होने वाले गेहूं और दूसरे अनाजों की ट्रेडिंग के बारे में, यानी खरीद और फरोख्त के बारे में। खाली खेती करना सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है। अपनी उपज को सही दाम पे बाजार में बेच पाना, सही समय पर बेच पाना, उसके लिए सही मूल्य प्राप्त कर पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से हमारे देश के किसान हमेशा से प्रभावित रहे हैं। हमारे देश के 54% लोग खेती से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए कामों से में लगे हैं। इसका मतलब हमारी आधी से ज़्यादा कामकाज करने वाली जनसंख्या खेती से ही जुड़ी है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वैश्विक स्तर पर अनाज की खरीद फरोख्त कैसे होती है। अगर कल आप रशिया में अपना खेत गेहूं का या दूसरे अनाज का लगाते हैं, उस पर काम करते हैं, तो भी आपके लिए यह जानकारी बहुत ज़रूरी है कि वैश्विक स्तर पर अनाज की खरीद फरोख्त कैसे होती है, कौन उसे करता है और आप इसमें कैसे भागीदार बन सकते हैं। ये कई वीडियो की सीरीज़ है और कुछ वीडियोस छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, लेकिन हम निरंतर इनको प्रकाशित करते रहेंगे जिससे ये जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आपकी समझ इस बारे में बढ़ती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया के 3 सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले या खरीदे और बेचे जाने वाले जो अनाज हैं वो है मक्का, गेहूं और चावल। ये जिस ऑर्डर में आपको बताया गया है उसी ऑर्डर में के हिसाब से ट्रेड होते हैं। सबसे ज़्यादा मक्का, जो कि गेहूं से 50% ज़्यादा ट्रेड होता है। गेहूं अगर मान लीजिए 1 लाख टन ट्रेड होता है तो मक्का उससे 50% ज़्यादा, यानी 1.5 लाख टन। ये 1 लाख और 1.5 लाख की फिगर सिर्फ आपको समझाने के लिए है। असल में गेहूं का जो पूरी दुनिया का उपज है वो 774 मिलियन मेट्रिक टन है। अधिकतर इसमें से जो है वो अपने ही देशों में खपत हो जाता है। बहुत कम इसका जो भाग है वो वैश्विक स्तर पर खरीदा और बेचा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो है मक्का, जो असल में ना सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं में बल्कि जो मीट इंडस्ट्री है उसमें जो फीड जाती है, जानवरों को जो खाना खिलाया जाता है, उसमें मक्का काफ़ी हद तक जाता है। इसी वजह से वो वीट और या गेहूं से भी ज़्यादा ट्रेड होता है। 50% ज़्यादा गेहूं से ट्रेड होता है मक्का। गेहूं से 35% कम ट्रेड होता है चावल। तो 3 जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले अनाज दुनिया में हैं वो हैं मक्का, गेहूं और चावल। और ये 3 अनाज जो हैं ये सारे अनाजों का 90% हैं दुनिया में जो उगाए जाते हैं। ज्वार, बाजरा और भी कई तरीके के अनाज हैं जो उगाए जाते हैं, लेकिन मक्का, गेहूं और चावल 90% हैं उस पूरी उपज का जो अनाज की दुनिया भर में होती है। आइए अब देखते हैं, बात करते हैं उन देशों की जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित करते हैं, उगाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो उसको ट्रेड भी करते हों, लेकिन उगाते जो सबसे ज़्यादा हैं उन देशों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा गेहूं जो दुनिया में उगाता है वो है चाइना, 17%। लेकिन अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ना के बराबर है। यानी चाइना की जो सारी उपज है गेहूं की वो चाइना के अंदर ही खपत हो जाती है, चाइना से बाहर नहीं जाती है। पूरी दुनिया में जितना भी गेहूं उगाया जाता है उसका 17% चाइना में उगाया जाता है। इसके बाद नंबर आता है भारत का, 12.5%, यानी 8वां भाग। दुनिया का जितना भी गेहूं उत्पादित होता है उसका 8वां भाग भारत में होता है। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो फिर से भारत कहीं पर भी एक्सपोर्ट कंट्रीज में नहीं आता, यानी भारत का जितना भी गेहूं है वो अधिकतर भारत में ही खपत हो जाता है, बल्कि कई बार बाहर से भी मंगवाना पड़ता है। इसके बाद नंबर आता है रूस का। जी हाँ, भारत के बाद जो अगला देश है जो सबसे ज़्यादा दुनिया में गेहूं उगाता है वो है रशिया
और लेटेस्ट फिगर्स की अगर बात करें तो 8.5% गेहूं जो दुनिया में उगाया जाता है वो रशिया से आता है। इसके बाद जो देश आता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो भी उतना ही गेहूं उगाता है जितना रशिया, 8.5% दुनिया का। इस सब में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टिनेंट या देश का समूह है जो है अफ्रीका, जो कि गेहूं की खपत तो बहुत करता है लेकिन खुद बहुत कम उगाता है। अफ्रीका की जो टोटल पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो गेहूं की उपज है वो है 30 मिलियन टन, मात्र 30 मिलियन टन। अगर खपत के हिसाब से कहा जाए तो ये भारत की पूरी खपत का 1/3 हिस्से से भी कम है। इसका मतलब ये है कि अफ्रीका जैसे देश में गेहूं के अलावा दूसरे अनाज भी काफी मात्रा में खाए जाते हैं, क्योंकि अगर जनसंख्या की बात करी जाए तो भारत की जनसंख्या और अफ्रीका की जनसंख्या में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट जो देशों का समूह है, 1 अरब से ज्यादा उनकी भी आबादी है, पर गेहूं वहां सिर्फ भारत का 1/3 हिस्से से भी कम खपत हो रहा है, क्योंकि वहां दूसरे अनाज भी खाए जाते हैं। इस सब के बीच में अफ्रीका फिर भी एक काफी इंपॉर्टेंट देश है गेहूं के ट्रेड को लेके, जिसकी हम बात आगे करेंगे। तो आपने जाना 4 जो देश सबसे ज्यादा गेहूं की उपज जो करते हैं सबसे ज्यादा, वो है चाइना, इंडिया, रशिया और यूएस। इसके बाद में बात करते हैं गेहूं को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज के बारे में। कौन से देश गेहूं को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले नंबर पे है रूस। जी हां, यह जानकर आपको हैरानी भी होगी, लेकिन सबसे ऊपर आता है रूस। दुनिया का 24% जो गेहूं है वो रशिया से ट्रेड होता है। टोटल जो दुनिया में गेहूं आ रहा है वो 24% रशिया से आ रहा है। 12% कनाडा से आ रहा है, 12% ही यूएस से आ रहा है। तो यूएस और कनाडा मिलकर जितना एक्सपोर्ट करते हैं उतना अकेला रशिया करता है। इसके बाद में जो गेहूं का एक्सपोर्ट करने वाला जो देश है वो है फ्रांस, जो 10% दुनिया का गेहूं एक्सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल मार्केट में जितना गेहूं ट्रेड हो रहा है उसका 10% फ्रांस करता है। इसके बाद चौंकाने वाला एक देश है जो फ्रांस जितना ही एक्सपोर्ट करता है गेहूं, वो है यूक्रेन। साइज के हिसाब से यूक्रेन फ्रांस जितना ही है, बराबर ही है, और उतना ही गेहूं वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फिगर ये तब हो जाती है जब रशिया और यूक्रेन को आप जोड़ के देखते हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 और 9 यानी 33%, यानी पूरी दुनिया के जो अंतरराष्ट्रीय गेहूं के बाजार हैं उसमें तीसरा भाग यानी 33%, 1/3 गेहूं सिर्फ रशिया और यूक्रेन से आ रहा है। और यह तब है जब रशिया में अभी जितनी खेती होनी चाहिए उसकी 10% खेती भी नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अनाज उत्पादक देश के रूप में वैश्विक स्तर पे रशिया की क्या पोजीशन है और आने वाले दशकों में क्या पोजीशन होगी, और इसमें भारतीय किसान अपना क्या रोल निभा सकते हैं। अब बात करते हैं उन देशों की जो सबसे ज्यादा गेहूं को इंपोर्ट करते हैं, यानी बाहर से, दूसरे देशों से, अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीदते हैं। अगर ये लिस्ट बताई जाए तो इसमें सबसे ऊपर दुनिया के जितने भी छोटे देश हैं उन सब का नाम आएगा, क्योंकि ऐसे छोटे देश इतना गेहूं नहीं उगा सकते कि उनकी पूरी खपत हो जाए। इसमें आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, कोई भी कंट्री आप ले सकते हैं दुनिया की जो छोटे देशों में आता है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इन सब देशों को गेहूं इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी वजह से जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के रेट फ्लक्चुएट होते हैं तो सबसे ज्यादा इन्हीं देशों की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है। खासकर पिछले दिनों में आपने देखा होगा गेहूं ने कैसे पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। तो इसी वजह से गेहूं ना केवल एक पैसा कमाने का जरिया है, बट गेहूं एक पावर हासिल करने का जरिया भी है। इसी वजह से रूस और अमेरिका जैसे बड़े और ताकतवर देश गेहूं की
उपज करते हैं, क्योंकि अगर आप छोटे देशों में गेहूं ले जा सकते हैं तो आप उनकी अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अफ्रीका की अगर बात करें तो पूरा अफ्रीका 55 मिलियन टन गेहूं इंपोर्ट करता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, और इस 55 मिलियन टन में से 30% जो गेहूं है वो रशिया और यूक्रेन से आता है। यानी अफ्रीका की जो टोटल गेहूं की खपत है उसका 30% रशिया और यूक्रेन से आता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक रूस अफ्रीका की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। और यह भी जानना जरूरी है क्योंकि अफ्रीका की जो मार्केट्स हैं वो उतनी ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं है, तो इसी वजह से छोटे ट्रेडर्स के लिए जगह बनाना उतना मुश्किल नहीं है। और इसी वजह से अगर आप रूस में गेहूं की खेती करते हैं तो अफ्रीका आपके उगाए गेहूं का एक बहुत बड़ा बाजार ऑलरेडी है। आने वाले वीडियोस में हम इन्हीं फिगर्स पे और डिटेल में बात करेंगे और आपके लिए कई चौंकाने वाले तथ्य सामने लेके आएंगे, जिनमें आपको पता चलेगा कि दुनिया भर का जो गेहूं का ट्रेड है उनको कैसे चंद बड़ी कंपनियां कंट्रोल करती हैं, और अधिकतर जो उनमें से कंट्रीज हैं वो कैसे अमेरिका बेस्ड हैं और कैसे वो गेहूं के बाजारों को अपने हिसाब से कंट्रोल करती हैं, और कैसे रशिया इन सबको अकेले टक्कर देने का सामर्थ्य रखता है, और कैसे छोटे ट्रेडर्स जो भारत में से जाकर रशिया में खेती करना चाहते हैं वो कैसे इस सब के बीच में अपनी जगह बना सकते हैं। आप सब ये भी जानते होंगे कि भारत में जो गेहूं की खरीद फरोख्त होती है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। इसी वजह से ये जो वैश्विक बाजार के बड़े अमेरिकन कंपनीज हैं वो इंडिया में उतने पैर नहीं जमा पाए हैं। पंजाब में जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ वो भी इसी वजह से था, क्योंकि कई लोग ये जानते थे, ये समझते थे कि अगर इस चीज को रोका नहीं गया जो फार्म लॉज हैं तो कहीं ना कहीं जो ये बड़े अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज हैं जो गेहूं की खरीद फरोख्त करते हैं वो इंडिया में अपने पैर जमा लेंगे और उसके बाद अपने हिसाब से मार्केट को कंट्रोल करेंगे। इस बारे में हम आने वाले वीडियोस में और ज्यादा डिस्कशन करेंगे और कई चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी कि रूस में अगर आप खेती करते हैं तो आप अपने गेहूं को बेचेंगे कहां, रूस में, भारत में, अफ्रीका में या फिर दूसरे देशों में। तो आने वाले वीडियोस में इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और कई चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आएंगे।